ओके। तो आप लोग देख रहे हैं मुझे और मैं आपको समझा रहा हूँ कोर जावा क्या होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके। और जो लोग नहीं कर रहे गाइस, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करने के लिए लग जाओ। राइट, आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ही क्या है, आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो चलो हम सीधा हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ओके, और हमारी कॉन्सेप्ट आज कौन सी है गाइस? क्या समझने वाले हैं आज? पढ़ने वाले तो मतलब पढ़ तो रहे हैं हम, राइट राइट, बट क्या समझने वाले हैं आज? आज समझने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उप्स की कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनहेरिटेंस। जावा में होता क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट तक बने रहिए, आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाले नहीं, हम समझ के लिए नहीं इसे। ये क्या है रे हमारे? पहले कौन, मतलब पहले जावा आया, पहले हम आ गए? क्या लगता है आपको? पहले तो जावा ही आया है, बट उसको भी समझने का ट्राई हम करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। ठीक है, चलो जिन्हें पता है वो स्किप कर सकते हैं, बट जिन्हें पता भी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, स्किप बाद में करना। ठीक है, मुझे पता है तो आप बंद करके जाने वाले हो। बट पता है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इनहेरिटेंस में जो आपको पता भी नहीं होंगे। आप बाद में पछताओगे, अरे भाई देख लिया तो देखता तो अच्छा होता। ठीक है, तो देखो, जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है वो भी देखो, मैं जो बताने वाला है बताने वाला हूँ। ठीक है, पर जो बिगिनर है, फ्रेशर है, उनके साथ तो मैं ऑलवेज ऑलवेज हुई। ओके, उनका कुछ भी डाउट उनको आ जाए तो मैं उस डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो जो जिन्हें समझ में आया है, जिन्हें पता है इनहेरिटेंस, वो भी देख सकते हैं guys, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसमें जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एक्स्ट्रा मतलब क्या? ऐसी कुछ चीजें जो आपको अगर पता नहीं है, या आप कोई मिसकंसेप्शन है, तो वो आपको पता चल जाए। चलिए सीधा हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमने उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है पिछली कुछ वीडियोस में। ओके, उसमें मैंने बताया था उप्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे इस देखो, स्टार्टिंग में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उप्स के दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट इज देखो कौन कौन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे कम कर देता हूं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे गाइस, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऐसे जैसे ये खत्म होता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले दो, और इसके बाद और दो पढ़ने वाले हैं हम। कौन कौन से? अभी क्यों बता रहा हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एंड चौथा पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। अब देखो, इसको मैंने डिवाइड क्यों किया रे बाबा? डिवाइड करने का रीजन क्या है? तो इसका रीजन ध्यान से सुनना। व्हाट इज द रीजन मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया? सबसे पहले इन दोनों को क्यों एक किया मैंने, और इन दोनों को क्यों एक किया? बिकॉज मैंने बताया था उस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट को समझते हो, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपको कुछ एडवांटेज है जो सेम टाइप के एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। और इनका यूज करके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज, जैसे कि ये समझो, अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ा, आपको इनहेरिटेंस आ गया, अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म आपको आ गया, तो यू कैन अचीव वन एडवांटेज दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, आप कोड को रीयूज कर सकते हो। अगर आपको इनहेरिटेंस आ गया, अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म आ गया, आप कोड को रीयूज कर सकते हो। ओके सर, इससे हम कोड यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो, आप डिफरेंट टाइप की फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। टाइप की डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी वी कैन अचीव विथ विथ सेम सेम नेम मेथड।
सेम नाम की मेथड के मतलब सेम मेथड का नाम सेम नहीं है, मतलब नाम सेम नहीं है, ध्यान से सुनो मुझे क्या कहना है। मेथड का नाम सपोज है एटीएम, उस एटीएम नाम के बहुत सारे मेथड हो गए, बट उससे जो रिजल्ट आने वाला है वो अलग हो सकता है। आपने कुछ पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस में अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं भी आया ना, नहीं भी आया, हम डीप में पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट एडवांटेज बता रहा हूँ, जस्ट एडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एडवांटेज हमें गेट हो जाएंगे जब हम ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और इनको मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि इनसे हम कुछ और एडवांटेज अचीव करेंगे। जैसे कि इनसे हम कोड की सिक्योरिटी हम अचीव करेंगे, और सेकंड हम डेटा की सिक्योरिटी अचीव करेंगे, डेटा की सिक्योरिटी, ओके। मतलब इनसे अलग एडवांटेज हमें मिलने वाले और इनसे अलग एडवांटेज हमें मिलने वाले, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को। इनसे ये एडवांटेज कैसे मिल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा बहुत डीप में, और इनसे ये एडवांटेज हमें कैसे मिल रहे हैं ये भी बताऊंगा। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को हम डीप में पढ़ेंगे। और इसमें इसके साथ एक और आपको चीज इसमें मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इनहेरिटेंस में हम 7 से लेकर 8 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू में बताने हैं, ओके। और इंटरव्यू में बताने का ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, आप देख सकते हो, उसमें तो मैंने बताया है, बट इसमें भी मैं बताने का ट्राई करूंगा। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, समझते हो, उस टाइम अगर आपके दिमाग में वो बैठ गया, यू कैन इजिली एक्सप्रेस, इजिली आप इजिली उसको बोल भी सकते हो, ओके। बहुत सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस, ओके। इसको डिवाइड करने का रीजन, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वी विल गेट सम अनदर एडवांटेजेस बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, वी कैन गेट अनदर एडवांटेजेस, ओके। तो सबसे पहले दो पढ़ेंगे, उसके बाद ये दो पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो सिमिलर लग रहे हैं कुछ तो, मतलब एडवांटेज तो मिल रहे, अलग अलग है एडवांटेज, कुछ तो सिमिलर लग रहे हैं भाई। कोड रियूज होता है इसमें, कोड की सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। मेरा स्पीड तो नहीं बढ़ रहा है ना, बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, ओके। चलो, तो सबसे पहले यहाँ हमें जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्पेस नहीं है, नया फाइल क्रिएट करेंगे, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्या होता है भाई इनहेरिटेंस। प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे समझना आना चाहिए कि भाई इनहेरिटेंस होता क्या है, फिर हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, राइट। मतलब इंटरव्यू में थेरेटिकल को भी इंपॉर्टेंस होता है, प्रैक्टिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बट विदाउट थेरेटिकल, नो। अगर प्रैक्टिकल सिर्फ आता है, थेरेटिकल कुछ भी नहीं, तो इंटरव्यू आप कंपनी में प्रवेश कैसे करोगे, राइट। मतलब आपको एक्सप्रेस करना होगा ना, सबसे पहले मुझे ये आता है, ठीक है बाबा, तुझे प्रैक्टिकल आता है बहुत सारा, बट थेरोटिकल भी आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों? अगर आप एक्सप्रेस कर पाओगे तो उनको पता चल जाएगा आपको ये सब चीज पता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ आपको और बताऊंगा भी, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस क्या है, ध्यान से समझना कॉन्सेंट्रेट पूरा यह होना चाहिए। कार में अगर आप आपने हेडफोन लगाया तो अच्छी तरह से स्क्रीन के ऊपर आपके सिर्फ में होना चाहिए, राइट। मतलब मेरा ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे खुला होना चाहिए, बाकी सब कुछ बंद करो, ठीक है। चलो, व्हाट इज इनहेरिटेंस, आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं बताने का ट्राई करूंगा। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, अच्छा सर प्रोसेस है, क्या कैसी प्रोसेस है, इज द प्रोसेस वेयर वन क्लास acquire acquire the properties and methods of another things। डेफिनेशन को सिंपल सिंपल बनाने का क्या बोलते हैं उसे, तरीका बहुत सिंपल है। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है बाबा, जिसमें वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज एंड जो मेथड्स होते हैं उनको एक्वायर करता है। एक्वायर करना मतलब, देखो, हमारे पापा की प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि नहीं, दैट इज एक्वायर हो, हमें मिलना, मिलना मतलब एक्वायर हो, दूसरा कोई उसका मीनिंग नहीं है। एक्वायर मतलब हमें मिलना, प्राप्त होना, राइट, बहुत सिंपल। तो एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ ले रहा है, समझ में आ रहा है, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी ले रहा है,
ये कैसे पॉसिबल है सर? यस, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या गाइस? उस क्लास के वेरिएबल्स, उस क्लास के मेथड्स, सब कुछ हमें मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बट कुछ चीजें हैं जो नहीं मिल सकती, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी अभी समझो, क्लास की प्रॉपर्टीज, मेथड सब हमें मिलता है। ठीक है, कुछ चीजें नहीं मिलती, मैं बताऊं आपको, उसके बारे में अभी सोचना है कि बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बाबा एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को मिल जाती है, मतलब दूसरा क्लास ऐसा ही है, उसको सब कुछ मिलेगा। देखो ऐसे होता है ना, हमारे पापा की सारी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, हमारे पास कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो पापा की प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि नहीं? वैसे ही या क्लास की प्रॉपर्टी एक क्लास को मिलती है, बहुत सिंपल तरीके से मिलती है। ठीक है, इसके बहुत एग्जांपल आपको पता ही होंगे। ओके, ठीक है। सर इस डेफिनेशन से अगर मुझे समझ नहीं आया तो अलग डेफिनेशन है क्या? बिल्कुल है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन में बताना चाहूंगा, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ओके, वेयर 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 child class child class child class acquire the properties and methods methods of parent class। ठीक है, स्पेलिंग पे ही बच जाऊं, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होनी चाहिए। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड क्लास एक्वायर करता है किसे? किसकी प्रॉपर्टी को? पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। सिंपली, चाइल्ड मतलब क्या? चाइल्ड मतलब क्या? क्या कुछ भी आप मीनिंग लगा दो, बच्चा, राइट? वो किसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है? पेरेंट मतलब पापा, राइट? उनकी प्रॉपर्टी किसको मिल रही है? चाइल्ड को मिल रही है। यही तो है, चाइल्ड क्लास एक होगा, एक पेरेंट क्लास होगा, उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को मिल जाएगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी सर? ऐसे कैसे? कैसे बाबा मिल जाएगी? रियल लाइफ में होता है ना, मिलती है कि नहीं? रियल लाइफ में मिलती है कि नहीं? मुझे बताओ, मिलती है। 99% मिलती है, 1% ऐसा होगा कि नहीं मिलती होगी। वो 1% क्या होगा आपको ये पता है? क्यों नहीं मिलती होगी? कुछ तो होगा गड़बड़ बच्चे, राइट? इसलिए नहीं मिलती होगी। बट 99% ऐसा होता है कि नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है। क्या सर आप प्रॉपर्टी की बात करो? प्रॉपर्टी नहीं हमारे पापा पापा के पास, ऐसे है क्या रे बाबा? कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी, राइट? कुछ तो होगी, वो मिलती है ना आपको। तो ऐसे समझो, यहाँ भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को मिलती है। मतलब चाइल्ड क्लास को उनके पापा की सारी प्रॉपर्टी यहाँ मिलने वाली है। ऐसे कैसे मिलने वाली है? हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा यहाँ प्रोग्रामिंग में, राइट? तभी मिलने वाली है, राइट? तो देखो कैसे मिलने वाली है, ये भी बताता हूँ। सर इसकी और एक डेफिनेशन बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, चलो थर्ड डेफिनेशन। देखो भाई कितने डेफिनेशन है, आपको सिर्फ एक बताना है, इंटरव्यू में एक बताना है, इतने सारे बता रहा हूँ मैं। और एक डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, ओके, वेयर वन ऑब्जेक्ट कैन acquire acquire the properties and methods of parent class। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वन क्लास बोलो, वन ऑब्जेक्ट बोलो, सेम ही है कि नहीं? राइट, मतलब क्लास तो ऐसे ही नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। तो वन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, तो सर एक ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं बस बैठ रहा है। जो बिगिनर है उनको समझ में आएगा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा कि ये क्लास की प्रॉपर्टी कैसे मिलती होगी रे भाई इसको। यस, मिलती है, मिलती है। थोड़ा सा सब्र कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसे मिलती है। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि कहीं जब नहीं, पर समझा कि नहीं? नहीं समझे, सब प्रैक्टिकल करने से समझ में नहीं आएगा। अभी 50% पता चल गया। ओके, एक क्लास होता है, एक और क्लास होता है, दो क्लास होते हैं। एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी लेता है, जो लेता है वो चाइल्ड होता है, और जिसकी लेता है प्रॉपर्टी वो पैरा क्लास होता है। ठीक है, चलो कैसे? सर कैसे प्रॉपर्टी मिलती है? उसके लिए कुछ तो यूज करना पड़ेगा। यस, अब देखो। उससे पहले
मैं आपको कुछ इनहेरिटेंस के टाइप्स जावा में सपोर्ट करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखो एक और पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। इन जावा इन जावा इन जावा वी हैव, और वी कैन से जावा सपोर्ट जावा सपोर्ट्स जावा सपोर्ट करता है किन किन इनहेरिटेंस को वो बताता हूँ। जावा सपोर्ट्स सिंगल सिंगल देन मल्टी लेवल मल्टी लेवल, देन हायरार्चिकल हायरार्चिकल स्पेलिंग बहुत गलत गलत हो गया है, हायरार्चिकल, ओके। इनहेरिटेंस इन जावा सपोर्ट्स सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास। जावा इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है कितने, तीन इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सर इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं ये तो बताओ सबसे पहले। देखो 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बट इसमें से जावा कितने सपोर्ट करता है, ओनली 3। कौन कौन से, देखो सबसे पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल। सेकंड होता है मल्टी लेवल, ओके। थर्ड होता है हायरार्चिकल हायरार्चिकल, ओके। फोर्थ होता है मल्टीपल, इज मल्टीपल। एंड फिफ्थ होता है हाइब्रिड, ओके। ये 5 टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। कहीं पर भी आप देखो, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, बट जावा सपोर्ट करता है इन तीनों, सिर्फ इन तीनों को जावा सपोर्ट करता है। क्यों रे बाबा सर, ये दोनों दोनों क्यों नहीं सपोर्ट करते, जावा में क्यों नहीं होते ये दोनों, बताऊंगा। इसका रीजन भी बताऊंगा। बट वी कैन अचीव दिस इनहेरिटेंस आल्सो इन जावा। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी लाइन बताता हूं मैं। वी कैन अचीव मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं उनको परफॉर्म। बट क्लास का यूज करके सिंगल मल्टी लेवल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके। तो अब सर इसमें बताइए, आपने तो बताया इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, ठीक है। हम्म, आप प्रैक्टिकल बताने से पहले हमें ये जो 3 इनहेरिटेंस आप बता रहे हो क्लास का यूज करके हम कर सकते हैं, हमें तो क्लास ही आता है। इन्हें इंटरफेस तो आपने पढ़ाई है ही नहीं है। इंटरफेस पढ़ाया क्या रे बाबा, मैंने नहीं पढ़ा है। तो जब पढ़ेंगे तब ये दोनों भी देखें। बट अब ही हमें देखना है सिंगल मल्टी लेवल हिरार्किकल होता क्या है, होता क्या है बताओ सब। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सिंगल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, हिरार्किकल क्या होता है, तीनों हम पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। देखो सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल वाला, ओके। इसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, सिंपल, दिस इज ए क्लास, ए समझो ए नाम का क्लास, ओके। और इस यहाँ एक और क्लास है, एक और क्लास है यहाँ, जिस क्लास का नाम है बी। यहाँ पे एक और क्लास लेता हूं मैं, विच इज बी। देखो एक क्लास ए, एक क्लास बी। अगर मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस बताऊं, ध्यान से सुनना। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। द इनहेरिटेंस द इनहेरिटेंस which contain one parent class and one child class is known as single inheritance। अगर अगर ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, इसे क्या बोलोगे आप, सिंगल इनहेरिटेंस। सर यार पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन है, तो ये जो ए दिख रहा है ना, ए, दिस इज पेरेंट। क्या है रे बाबा ये,
A is a parent and B is a child. A is a parent and B is a child. वेरी सिंपल. ये कौन है? पेरेंट है. और सर ये बी क्या है? चाइल्ड है. हाँ सर, ऐसे कैसे बोलोगे आप? इसे पेरेंट इसे चाइल्ड? ये तो दो क्लास है. ये पेरेंट चाइल्ड बने तो बने कैसे? तो इसके लिए ध्यान से सुनना. we need to use extends keyword to access the properties ऑफ पेरेंट क्लास. अगर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है गाइस? कौन सा कीवर्ड है? एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको यूज करना है. कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड्स. सर एक्सटेंड कीवर्ड्स करने से हो जाएगा? यस. ये कीवर्ड कहाँ आएगा? इनके बीच में यहाँ आ जाएगा एक्सटेंड्स. कौन एक्सटेंड करेगा? चाइल्ड क्लास. क्यों? चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी चाहिए ना रे बाबा. प्रॉपर्टी किसे चाहिए? चाइल्ड क्लास को चाहिए. देखो, ऐसा ही इनहेरिटेंस जिसमें वन पेरेंट क्लास हो, एक चाइल्ड क्लास हो. प्रॉपर्टी किसको मिलती है? अभी हमने देखा चाइल्ड क्लास को प्रॉपर्टी मिलती है. देखो, चाइल्ड क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ एंड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास. तो पेरेंट क्लास की अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा पेरेंट क्लास को. मींस यहाँ पे कैसा बनेगा सिंटैक्स वो भी बताता हूँ. देखो यहाँ पे क्या होगा? बी एक्सटेंड्स टू द ए. अरे सर होगा इतना इजी? बी एक्सटेंड्स टू द ए मतलब बी क्लास किसको एक्सटेंड करेगा? ए को. मतलब ए में जो भी प्रॉपर्टी होगी किसको मिलेगी? बी को मिलेगी. तो पापा कौन हो गया? ए हो गया. और बेटा बी हो गया. अरे अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक आपको समझ में आया है. बहुत बहुत बिगिनर से बहुत प्रेशर लेवल से मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है. तो एक ही प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बी को मिलेगी. राइट. मतलब यहाँ हमने कौन सा इनहेरिटेंस देखा? सिंगल इनहेरिटेंस. अगर आपको इसे पूछा व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस तो आपको बताना है ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें दो ही क्लास हो. एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास. सर बहुत सारे क्लास हो नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते सिंगल इनहेरिटेंस में. दो ही क्लास, एक पेरेंट एक चाइल्ड. कब बनेंगे पेरेंट चाइल्ड? जब आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करोगे. कैसे करना है? जिस क्लास में प्रॉपर्टी चाहिए, जिस क्लास में प्रॉपर्टी चाहिए उस क्लास के आगे लगाओ एक्सटेंड्स. देखो मुझे किस क्लास में चाहिए? बी क्लास. तो मैंने क्या किया? बी क्लास के आगे लगाया एक्सटेंड्स. और किस क्लास से चाहिए? मैंने लगाया ए क्लास से चाहिए तो उस क्लास को प्रोवाइड कर दो वहां. हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है. तो सर आपने ये तो पढ़ाया है, चलो इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाओ थोड़ा सा. ये दो क्लास बनाओ और हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करके दिखाओ. हम ऐसे नहीं मानेंगे. आप कुछ भी बताओगे ऐसे नहीं. मैं कुछ भी क्यों बताऊं? मैं महाराज हूं ना. कीर्तन करने वाले कुछ भी बता देंगे. नहीं बताते ना? कमेंट करके बताइए मुझे. आप बताओगे मुझे कुछ भी बताते हैं क्या? मैं तो नहीं बताता. मैं तो नहीं बताता कुछ भी. जो है, जो जावा ने डॉक्यूमेंट में दिया है वही मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है. चलो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. प्रैक्टिकली समझने से जल्दी जल्दी हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है. बट ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. यू नीड टू नोट डाउन दिस नोट्स. ओके. चलो यहाँ पे हमारे क्लिप्स ओपन है और यहाँ पे राम राम नाम का क्लास भी ओपन है. ओके. बट हमें ए और बी बनाना है ना. चलो ए और बी बनाते हैं. चलो बहुत सिंपल. चलो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं हम. एसआरसी दो पैकेज है. अलग पैकेज क्रिएट करें क्या रे? चलो कैसे पैकेज क्रिएट किया जाता है आपको पता है. अब आप समझ चुके हो. एसआरसी पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करो एसआरसी पे, न्यू करो. यहाँ पे पैकेज बनाओ. कैसा पैकेज बनाना है हमें? इनहेरिटेंस नाम का. इनहेरिटेंस. चलो बन गया. इस पैकेज में हम दो क्लास क्रिएट करेंगे. कैसे? एक होगा ए नाम का क्लास और दूसरा होगा बी नाम का क्लास. राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू क्लास, बी नाम का क्लास. चलो सर अब हो जाएगा ना. राम क्लास को हम यहाँ से क्लोज करेंगे. यहाँ पे मैं इसे दो क्लास आपको दिखाऊंगा बड़े करके. ये बी यहाँ रखूंगा और ये यहाँ रहेगा. ठीक है. ओके. चलो दो पैकेज है. पर एक ही पैकेज है इनहेरिटेंस, उसमें दो क्लास. चलो सर एक क्लास में कुछ प्रॉपर्टी लिखो.
प्रॉपर्टी मतलब क्या, वेरिएबल्स, प्रॉपर्टी मतलब क्या, मेथड्स, राइट। चलो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, वेरिएबल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप बोले सर वेरिएबल क्यों नहीं एक्सेस कर रहे, दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाई, वॉइड। मेथड का नाम क्या देते हैं, कुछ भी दे सकते कि नहीं, मैंने दिया em1। ओके, चलो। और इसमें मैंने लिखा, एक मैसेज दिया सिंपल, पेरेंट क्लास मेथड, मैं हूँ पेरेंट क्लास की मेथड, ऐसे सिंपल लिखा। और यहाँ पे मैं एक एक मेथड बनाता हूँ void, और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ em2, और यहाँ पे देता हूँ मैं हूँ चाइल्ड क्लास की मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड। इतना सिंपल है बाबा। ओके, ये है। सर आप बोल रहे हो अगर ये इसकी प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करनी है इस क्लास में तो मैं कर सकता हूँ। यस, यही तो बोला मैंने, वन क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में मिलती है। कैसे, आपको यहाँ यूज करना पड़ता है एक्सटेंड। किस में चाहिए आपको, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए। मैंने बोला मुझे बी क्लास में चाहिए, कैसे, यहाँ पे यूज करो एक्सटेंड्स, दैट्स इट। देखो, एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड यूज करो। और किस क्लास की चाहिए, मैंने बोला ए क्लास की चाहिए, दे दो यहाँ पे ए क्लास। हो जाएगा सर इतना करने से, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, बी क्लास में कौन से मेथड है, सर m2 नाम की मेथड है, सिर्फ m2 नाम की, ठीक है। बट अब मैं बोलूंगा बी क्लास में m2 तो है ही, उसकी प्रॉपर्टी, बट इसको ये प्रॉपर्टी भी मिल गई। ऐसे कैसे सर, अरे भाई ये देखो ना, एक्सटेंड्स ए मतलब, अरे भाई ये की जितनी भी प्रॉपर्टी है बी में आ गई। कैसे आ गई सर, ये देखो हमने एक्सटेंड से किया है ना, एक्सटेंड से करने से आ गई, यस। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। किस क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए, ए क्लास की, किस में चाहिए, बी। सब मिलेगी। आप ऐसे कैसे बता सकते हो, दिखाओ हमें, मिलेगी नहीं। चलो, यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाई, और मैं देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, बी क्लास का। मैंने क्या, बी 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 इक्वल्स टू न्यू बी। तो बी क्लास का क्यों किया, अरे वाह, हमें देखनी है ना बी क्लास में इसकी प्रॉपर्टी आई कि नहीं, राइट। तो देखो, यहाँ पे अगर मैंने bb डॉट em2 किया, तो आप बोलो सर em2 तो इसकी मेथड है, आप कॉल कर सकते हैं ना, बट हम मानेंगे जब आप इसको कॉल करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट किसका है, बी क्लास का, तो बी क्लास की मेथड तो एक्सेस होगी ना, राइट। ऑब्जेक्ट आपने बी का बनाया तो बी क्लास की मेथड तो एक्सेस होगी। बट अगर आपका कहना है सर बी क्लास के ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल करके दिखाओ, इसको, तब हम मानेंगे कि बाबा प्रॉपर्टी आ गई। नहीं कर सकते तो कैसे हम मानेंगे। चलो, m2 को कॉल किया मैंने, देखते सबसे पहले इसका आउटपुट यही आता है, चाइल्ड क्लास की मेथड। मैंने रन किया, हमें आउटपुट क्या मिलेगा गाइस, चाइल्ड क्लास की मेथड। इसे हम ऐसे नीचे रखते हैं, ठीक है। इन दोनों के ऐसे नीचे रहेंगे कि नहीं रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ रखते हैं, ओके। हाँ, अब देखो, आप बोले सर इसकी कॉल करो बी के ऑब्जेक्ट से, देखो मैं बी के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करा, इससे इसके ए के ऑब्जेक्ट से तो ये कॉल ही होगी ना, बट बी से कॉल हुई तो हम समझ लेंगे कि भाई आ गई, ए की प्रॉपर्टी मिल गई। चलो, देखो मैंने क्या, बीबी डॉट em1। अरे सर ये तो आप कॉल कर रहे हो और एरर भी नहीं आ रहा है, मीन्स ये हमें आउटपुट मिलेगा पेरेंट क्लास मेथड, बिल्कुल मिलेगा। देखो, पेरेंट क्लास मेथड मिला कि नहीं, ये तो em2 चाइल्ड क्लास का मेथड मिला, बट पेरेंट क्लास भी मिला कि नहीं। अच्छा, मतलब आपने प्रॉपर्टी एक्सेस की किसकी, ए क्लास की, आप यमोन को कॉल कर रहे हो बाय यूजिंग पी क्लास के ऑब्जेक्ट्स। और इसीलिए तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी गई, कौन सी रे बाबा, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस वेयर वन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। देखो, ये ऑब्जेक्ट बी का एक्सेस कर रहा है कि नहीं प्रॉपर्टीज क्लास की, दैट इज पेरेंट क्लास। अब इसमें पेरेंट कौन हुआ, इज अ पेरेंट एंड बी इज अ चाइल्ड। इन दोनों को और भी दो नाम है क्या, आप इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, ए इज द सुपर क्लास एंड बी इज द सब क्लास। फिर आप बोलोगे सर आपने ये तो बताया ही नहीं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कौन सा क्लास है, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, और बी इज द सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छा सर आपने ये तो करके दिखाया, मतलब प्रॉपर्टी एक्सेस हुई कि नहीं। यस सर, हो गई, प्रॉपर्टी एक्सेस हो गई। और एक मेथड दिखा के दिखाओ क्या आपको, सपोज यहाँ मैंने बताया वॉइड आदि, आदि नाम की मेथड। आपका नाम बताओ यार, आपका नाम मुझे यूज करना है।
ठीक है, और इसमें मैंने लिखा आदि इज द हैंडसम हैंडसम बॉय। लिख सकते कि नहीं हम ऐसे? लिख सकते हैं ना, राइट? हम हैंडसम है कि नहीं? कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है? ओके। तो चलो हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट से। देखो मैंने क्या, बी डॉट आदि। अरे सर आप इसको भी एक्सेस कर रहे हो, मतलब क्या? जो पेरेंट को है वो सारा चाइल्ड को मिलता है guys। जो पेरेंट को है वो सारा चाइल्ड को मिलता है। कुछ चीजें नहीं मिलती, वो मैं बताऊंगा, बट अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि कुछ चीजें नहीं मिलती। ऐसे भी होता है ना पापा की कुछ चीजें जो प्राइवेट को नहीं मिलती हमें, वैसे इसमें भी है, इसमें भी है। बिकॉज सारे उप्स कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब रियल वर्ल्ड में जैसा चल रहा है ना वैसे ही कोडिंग में बनाया है। वैसे ही कोडिंग बनाया है, मतलब जावा वालों ने क्या किया है, या हर एक प्रोग्रामिंग में क्या किया है, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है वैसे ही होता है। अलग अलग कहाँ से लाएंगे गाइस, मुझे बताओ, अलग कहाँ से लाएंगे? प्रोग्रामिंग बनाई किसने? हमने ही बनाई। हमने मतलब मनुष्य नहीं बनाई ना, राइट? तो उसको जो दिखा वही उसने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। अलग कहाँ से लाएंगे गाइस, कहाँ से नहीं लाएंगे? तो आपको इसको रिलेट करना है खुद से, राइट? पापा बेटा, तो आपको समझ में आएगा। और सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हंस कर खेल कर हम समझ लेंगे, ठीक है? अब इससे आपको पता चल गया होगा। जो बहुत बिगिनर है वो बोलते हैं सर मुझे नहीं आता, मैं कहीं पर भी सीख जाऊं मुझे नहीं आता। पर यहाँ पर सीखोगे ना तो आपको आ ही जाएगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो, मेरी सारी बातें सुन रहे हो, राइट, तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है? चलो ऐसे हम हंस हंस के क्या बोलते हैं, खेल कर समझ जाएंगे पूरा जावा, राइट? वाई टू लर्न प्रोग्रामिंग, क्यों सीखनी है प्रोग्रामिंग, ये भी मैं बताऊंगा। डोंट वरी, प्रोग्रामिंग सीखोगे तो क्या हो जाएगा, राइट? आपको पता है इसलिए तो आप पढ़ रहे हो, राइट? मेरे बताने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बट यू नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग, राइट? कोई इसमें देखो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें उत्स्फूर्त करती है पढ़ने के लिए, राइट? कौन कौन सी चीजें हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? मैं भी आपको बताऊंगा एक वीडियो में, डोंट वरी, ठीक है? तो गाइस हमें लगता है, मुझे लग रहा है कि आप रुकना चाहिए, ठीक है? जो हम हमारा बचा है, रुकिए रुकिए रुकिए, बंद मत करिए। रुकना चाहिए मतलब बंद किया क्या मैंने? नहीं, देखो जो इनहेरिटेंस हमने पढ़ा अभी सिंगल पढ़ा है। जो हमारे बच्चे मल्टी लेवल हायरार्की अगर हम पढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीपल हाइब्रिड, हम क्लास से क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। ओके, और ये इनहेरिटेंस से इंटरफेस से करेंगे हम जब हम इंटरफेस सीखेंगे, ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ में आया है, ठीक है? अगर नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।